लेकिन सती माता रो पड़ी और सती माँ ने कहा कि माँ, अगर आज तुम भी न होती तो इतनी बड़ी सभा में कोई मेरा सम्मान नहीं किया, कोई मेरा सम्मान न करता। और यही सच है बाबू कि जब चाहे बेटा आवे चाहे बेटी, सबसे पहले अगर अगवानी कोई करता है तो वो माँ करती है। माता सती ने कहा कि न जाने वह पुत्रियां कैसी होती होंगी जिनकी माँ नहीं होती, उनका जीवन तो बड़ा दुर्भर होता होगा। हे बाबू, बाहर से लौट के आओ ना तो सब पूछते हैं, हे भाई क्या लाया, कितना कमाया। एक माँ है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया, सिर्फ माँ पूछती है कि कुछ खाया, बाकी सब पूछते हैं कि क्या लाया, कितना कमाया। देश के बड़े शायरों में नाम गिना जाता है मुनव्वर राना का। अभी थोड़े समय पहले विवादों में रहे मुनव्वर राना। मुनव्वर राना ने एक पुस्तक लिखी है माँ पर, 5 लाख से अधिक प्रतियां उसकी बिक चुकी हैं। मुनव्वर राना ने लिखा कि किसी के हिस्से में जमीन आई, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और महाराज ये जान लीजिएगा कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, पर खुलेगा कैसे? अरे ना अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है। ये स्वर्ग का दरवाजा है, ये माँ के पैरों से खुलता है। इसलिए माँ के चरणों में रोज वंदना करिए, जाने कल के दिन माँ ही ना हो या कल के दिन हम ही ना हो। अरे माई के अगवा बड़ाई के कहवा, माई के अगवा बड़ाई के कहवा, अभागा भैया जिक्र घर में माई नहीं बा, अभागा भैया जिक्र घर में माई नहीं बा। माई के अगवा घर में माई नहीं बा, अभागा भैया जिक्र घर में माई नहीं बा। जब बालक छोटा, अच्छे रख तरा माई दूधवा पियाई, अच्छे रख तरा माई दूधवा पियाई, वा पियाई माई दूधवा पियाई, दूधवा पियाई माई दूधवा पियाई, अच्छे रख तरा माई दूधवा पियाई, पत्थर तब तक सलामत होता है जब तक वो पर्वत से जुड़ा होता है। पत्थर तब तक सलामत होता है जब तक वो पर्वत से जुड़ा होता है, और पत्ता भी तब तक सलामत होता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से बच्चा भी तब तक सलामत होता है जब तक वो माँ के आंचल से जुड़ा होता है। अरे महाराज, पिता न रहे तो माँ अपने बच्चे को पाल लेती है, पर माँ न रहे तो पिता अपने बच्चे को पाल नहीं पाता। इसलिए माँ की जली हुई रोटियों को देख करके शोर न मचाया करो, क्योंकि जिस दिन माँ की जली हुई उंगलियां देख लोगे ना, भूख ही मर जाएगी, मिट जाएगी भूख आपकी। अछरा के तरा माई दूधवा पियाई,
बढ़ी के मलाई नहीं बा, दूधवा से बढ़ के मलाई नहीं बा, वो भागा जेकर घर में माई नहीं बा, वो भागा भैया जेकर घर में माई नहीं बा। एक बुढ़िया माँ, उसके दो बेटे, एक बुढ़िया माँ, उसके दो बेटे, दोनों बेटे अलग हुए, संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया, सब कुछ बांट दिया गया। अब नंबर आया कि माँ को कैसे बांटा जाए। गांव वाले इकट्ठा हुए, अगर माँ भी कोई संपत्ति होती तो आधा आधा चीर के बांट देते, परंतु माँ कोई संपत्ति नहीं, जीता जागता स्वरूप है ईश्वर का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। एक बुढ़िया माँ, उसके दो बेटे, संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। अब बात आई कि माँ को कैसे बांटा जाए। गांव वालों ने निर्णय किया, कहा कि 15 दिन माँ एक बेटा के हिस्सा में रहेगी, 15 दिन माँ एक बेटे के हिस्से में रहेगी। एक दिन वो बुढ़िया माँ मुझसे मिली, मैंने पूछा कि माँ तेरे दिन कैसे कट रहे हैं। उस बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गया और माँ ने कहा कि बेटा, जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो महीना तो बहुत आराम से बीत जाता है, पर जिस महीने में 31 दिन होते हैं ना, उस दिन मुझे एक दिन के लिए एकादशी का व्रत करना पड़ता है। एक दिन के लिए मुझे एकादशी का व्रत करना पड़ता है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने कहा कि जिनको कहता है तू अभागे हैं, और सुला सुला के तुझे जागे हैं, इतना मद में क्यों चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। दोस्त, मंदिर चले जाना, भिखारी को पैसे नहीं दोगे तो भिखारी दुआ नहीं देगा, पुजारी को पैसा नहीं दोगे तो पुजारी आशीर्वाद नहीं देगा, परंतु एक माँ ही है, 4 लाख भी मारो तब भी माँ के मुंह से बद्दुआ नहीं निकलती अपने संतान के लिए। इसलिए इस बात को अपने सीने में गांठ बांध लीजिएगा। सब सहती है पर कुछ नहीं कहती है। जख्म वो अपना ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते, और एक माँ 4 पाल सकती है, 4 एक माँ को रख नहीं सकते, एक माँ 4 पाल सकती है, 4 एक माँ को रख नहीं सकते। दुनिया में 2 स्त्री ऐसी है जो पुरुष का पेट भर सकती है। जानते हैं कौन कौन? एक माँ और दूसरी पत्नी। एक माँ और दूसरी पत्नी। या तो पत्नी खिलावे तब पुरुष का पेट भर जाता है, या फिर माँ खिलावे तब पुरुष का पेट भर जाता है।
आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर माँ परोस रही है तो थाली भोजन के सामने रखी हो, अगर भोजन की थाली सामने रखी हो और माँ से एक रोटी मांगो तो माँ 2 रोटी परोस देती है थाली में। हम पूछते हैं कि माँ 2 क्यों दिया? बोली बेटा खा ले, तू खा लेगा, मैं जानती हूँ, इसलिए गिनती नहीं आती मेरी माँ को। मैं 1 रोटी मांगता हूँ, वो 2 दे के चली जाती है। कभी आपने महसूस किया होगा, आप मोटरसाइकिल चलाते रहें, कार चलाते रहें, गाड़ी चलाते रहें और अचानक से आपके सामने कोई ट्रक आ जाए, कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, आपकी शरीर की सारी चेतना सिमट जाती है, लेकिन वो चेतना सिमट करके दिल पर भी नहीं आती, मन पर भी नहीं आती, मस्तिष्क में भी नहीं रुकती। वो सारी की सारी चेतना सिमट करके नाभि पे आकर रुक जाती है। ये उस ईश्वर का संदेश है कि जिस माँ ने अपनी नाभि से 9 महीना तुझे अपना प्राण पिला के बड़ा किया है, वो चेतना उसी नाभि से होकर के वापस जाएगी। यही तो वो ईश्वर बताना चाहता है। अचरा के तरा माई, अचरा के तरा माई हमका सुवाई, 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 अचरा से बड़ी के हो, अचरा से बड़ी, हाँ अचरा से बड़ी के रजाई नहीं बा, अचरा से बड़ी के रजाई नहीं बा। ऊ भागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा, ऊ भागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा। माही के अगवा बड़ाई के कहवा, अभागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा, ओ अभागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा, ओ अभागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा, ओ अभागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा, ओ अभागा भैया जिकर घर में माई नहीं बा। बड़ों की बात छोड़ो बाबू, बचपन से बताता हूं। छोटा बच्चा होता है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो अगर अपनी माँ को देखें ना तो जीना हराम कर दें घर वालों का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे उनके सामने विधाता ब्रह्मा अपनी बाहें फैला करके उसको पुकारें तो वो अपनी माँ का आंचल छोड़ के जाता नहीं है। और शायद ये किसी ने बहुत सच ही कहा है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र बदल सकता है बाबू, माँ नहीं बदल सकती। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इसलिए आज की कथा में ये गांठ बांधिए आप सब। हे बालिका, कौन बात में इतना प्रसन्न यहाँ है? आज की कथा में ये गांठ बांधो आप। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से आप अपने मम्मी पापा का चरण दबाओ ना, दिल करे तो दबाओ, नहीं तो मत दबाओ।
लेकिन चरण स्पर्श जरूर करो। रोज सवेरे स्पर्श करो, भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ये मेरा अनुभव कहता है। रोज सवेरे माता और पिता दोनों का चरण वंदना जरूर करिएगा। और यदि आपने यह करना शुरू कर दिया तो मैं समझूंगा कि आचमन का कराया हुआ यह भागवतामृत का पान और ब्राह्मण परिवार का कराया हुआ ये आयोजन दोनों सफल हो गया। इसलिए आज की कथा से यही प्रसाद लेकर के जाइए अपने घर पे, और मन में इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आज हमने महाराज जी से सुना है। आया था एक छोटा फकीर, कह के गया कि अपनी माँ बाप की चरण सेवा करो, भाग्य दरवाजे पे खड़ा आपकी प्रतीक्षा करेगा। हो कक्षा 5 में पढ़ता था, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं बैठ के भागवत कहूंगा। मैं भागवत पढ़ने किसी गुरुकुल में नहीं गया, बहुत कम लोगों को पता होगा, और न किसी आश्रम में रहा हूं। टीकर माफी आश्रम का विद्यार्थी हूं, आचार्य की पढ़ाई कर रहा हूं, परंतु ये मेरी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पे, और मेरी माँ की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। सबके ऊपर होती है, मैं कोई अलग से नहीं आया, परंतु मेरी माँ की मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा है। और मेरी माँ निरक्षर है, पढ़ी नहीं है, मेरी माँ गिनती नहीं आती मेरी माँ को, परंतु मुझे इस काबिल बनाया कि मैं बैठ के अपनी माँ का गान कर सकता हूँ। इसलिए अपनी माँ बाप के चरणों की सेवा जरूर करिएगा। न चरण दबाओ, कोनो बात नहीं है, लेकिन चरण का स्पर्श जरूर करना। जमाने में ममता की कोई, जमाने में ममता की कोई कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। जमाने में ममता की कोई कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। जमाने में ममता की कोई कीमत न होती, जमाने में ममता की कोई कीमत न होती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। न होते ऋषि मुनि पीरो पैगंबर, न होती ये धरती ना होता ये अंबर। न होते ऋषि मुनि न पीर और पैगंबर, न होती ये धरती न होता ये अंबर। न होते ऋषि मुनि पीरो पैगंबर, न होती ये धरती ना होता ये अंबर। न मीरा गोपाल की माला पिरोती, न मीरा गोपाल की माला पिरोती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। ओ प्यारी माँ, मेरी माँ, भोली माँ, ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, मेरी माँ। न होते ऋषि मुनि पीरो पैगंबर, न होती ये धरती धरती न
न होता ये अंबर, न होते ऋषि मुनि न पीर और पैगंबर, न होती ये धरती और न होता ये अंबर। न मीरा गोपाल की, न मीरा गोपाल की माला पिरोती, ये जीवन न होता अगर माँ न होती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। याद करिए अपनी अपनी माँ को और प्रणाम करिए बैठे बैठे अपनी माँ को। जिनकी माँ इस धरती पे है उनको भी, और जिनकी माँ परलोक में है उन्हें भी यहीं से। और बोले अपने अपने माता पिता की जय। नौ माह अपने उदर में समाया, छाती से अपने प्राण पिलाया। नौ माह अपने उदर में समाया, छाती से अपनी अमृत पिलाया। नौ माह अपने उदर में समाया, छाती से अपने प्राण पिलाया। नौ माह अपने उदर में समाया, छाती से अपने प्राण पिलाया। सूखे में सुलाती हमको, सूखे में सुलाती हमको, खुद गीले में सोती। सूखे में सुलाई हमको, खुद गीले में सोती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कोई कीमत न होती। जमाने में ममता की कोई कीमत न होती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। अगर माँ न होती तो मैं भी न होता, और यहाँ इस जगह यूं ही बैठा न होता। प्यारी माँ मेरी माँ। अगर माँ न होती तो मैं भी न होता, यहाँ इस जगह यूं ही बैठा न होता। अगर माँ न होती तो मैं भी न होता, यहाँ इस जगह बैठा न होता। मैं करता नमन उसको, मैं करता नमन उसको, मेरे घर पे जो होती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। ये जीवन न होता अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कोई
कीमत न होती, जमाने में ममता की कोई कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। माता सती ने कहा कि अगर आज हमारी मां भी न होती तो इतनी बड़ी सभा में मेरा सम्मान करने वाला मेरी मां के अतिरिक्त और कोई नहीं था। परंतु येन केन प्रकारेण माता सती अपना अपमान बर्दाश्त कर ले गई। जब यज्ञशाला में प्रवेश किया तो देखा कि कोई भोलेनाथ के नाम का स्वाहा नहीं कर रहा है, भोलेनाथ को आहुति नहीं दी जा रही है, भोलेनाथ को कहीं स्थान नहीं दिया गया। क्रोध आ गया सती माता को और सती माता ने क्रोध में ही तुरंत वहीं पे योगाग्नि से योग से अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर लिया और जैसे ही अग्नि देवता ने माता सती के शरीर को स्पर्श करना चाहा, तुरंत वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा, बताओ सती क्या चाहती हो, बताओ सती क्या चाहती हो, कहो तो दक्ष की यज्ञ में भोलेनाथ को भाग दिलवा दे। सती माता ने कहा नहीं। कहा बताओ क्या चाहती हो, कहो तो दुनिया उलट उलट कर दे। सती ने कहा वह भी नहीं चाहती, कहो तो भोलेनाथ को ही अधिष्ठाता बना दे। नहीं महाराज वह भी नहीं चाहती, फिर क्या चाहती हो? सती माता ने कहा भगवान एक ही वरदान देना कि दोबारा मेरा जब भी जन्म हो, जहां भी जन्म हो, जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, मैं कीड़ा बनूं, मकोड़ा बनूं, कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, चाहे जो बनूं, लेकिन दक्ष की बिटिया न बनूं, यही आशीर्वाद दीजिए। और महाराज मरते मरते एक और वरदान दे दीजिए मुझे। क्या चाहती हो सती बताओ, आज जो मांगोगी सो मिल जाएगा। कहो तो दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दें। सती माता ने कहा नहीं वो मैं नहीं चाहती हूँ, एक ही वरदान दे दो कि जब भी पैदा हो, जहां भी पैदा हो, जिस भी योनि में पैदा हो, एकमात्र भोलेनाथ ही मुझको पति रूप में मिले, हर बार भोलेनाथ की पत्नी बनूं, यही आशीर्वाद मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सती मरत हाँ सती मरत, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। जाग्य विध्वंस जाई तिन्ह सकल तुरत विधिवत फल दे। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। 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 भोलेनाथ
भोलेनाथ को पता चला, जटा से एक बाल उखाड़ा, भूमि पर पटक दिया, शिव के गण प्रकट हो गए। आज्ञा, बोले भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, नाम हो गया वीरभद्र। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करि कोप पठाए, जाओ दक्षम स यज्ञम जहि, जाओ दक्ष के यज्ञ का समूल विनाश कर दो। और जब महाराज भोलेनाथ के गणों ने चलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि वाता नवातो नहीं संति दस्यवः। ऋषि मुनियों ने देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से बहुत बड़े चोर डाकुओं का झुंड भागा चला आ रहा है। दस्यवः, डाकुओं का समूह। अरे बोले ना, प्राचीन बरही जीवति होकर दंडः, इस समय राजा प्राचीन बरही का शासन है, चोर डाकुओं की खैर नहीं इसमें। फिर बोले गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, कहीं ये गायों के बहुत तेजी में चलने से उड़ने वाले खुर की धूल तो नहीं है? नहीं, ये गायों के आने का समय नहीं है। फिर बोले लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेजी के साथ प्रलय हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। सब आपस में विचार कर ही रहे थे कि इतने में शिव के गण पहुंच गए। यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी ना, जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हवन कुंड को तोड़ डाला, फोड़ डाला, जो मिले उन्हीं को फल चखाया। यज्ञ भगवान तो एक मृगा का स्वरूप बनाया और बना करके भाग गए, लेकिन जो बचे थे उनको बराबर फल दिया। भग देवता की दाढ़ी उखाड़ लिया शिवगणों ने, और दक्ष खड़े थे, एक तलवार उठाई, मारा, दक्ष का सर धड़ से अलग हो गया, काट के मुंडी हवन कुंड में फेंक दिया, स्वाहा। इतने पर भी भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ। भोलेनाथ माता सती के शरीर को लेकर के चले। किसी देवता में सामर्थ्य नहीं हो रहा था कि माता सती के और भोलेनाथ के इस भयावह दृश्य को देख सके। कोई देवता भोलेनाथ के सामने आकर के खड़ा नहीं हुआ। भोलेनाथ क्रोध में भर करके कनखल से मां सती के शरीर को लेकर के काशी की ओर जा ही रहे थे। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कहा महाराज भोलेनाथ बहुत क्रोध में हैं, किसी तरह प्राण बचाइए। भोलेनाथ के क्रोध का कोई क्षोभ नहीं है, कोई क्षम्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी निमंत्रण मिला था दक्ष की यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, पर जब अपने राम नहीं गए तो तुम क्या करने के लिए चले गए? सारे देवता कान पकड़ ले, महाराज याने खाई सो खाई, जबकि खाई राम दुहाई, रो थोरो सब्जी कच्ची बने। हो गई गलती, ध्यान केंद्रित रहेगा। अब की खाई राम दुहाई। चलो नारायण के पास, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने सभी को अभय किया, और कहीं कहीं वर्णन आता है कि धनुष बाण उठा करके मारना शुरू किया, कहीं कहीं वर्णन आता है कि चक्र से काटना शुरू किया। फिलहाल धनुष बाण ही लीजिए। शिव महापुराण में भी धनुष बाण का ही वर्णन है। धनुष बाण उठा करके भोलेनाथ के कंधे पर लदी हुई सती के शरीर पे भगवान नारायण ने मारना शुरू किया, तो सती माता का एक एक अंग कट कट करके गिरना शुरू हुआ। जहां जहां जो जो अंग कट कट करके गिरा, वहां वहां उस नाम के शक्ति पीठ की स्थापना होती चली गई। मैहर देवी माँ का हार गिरा यहाँ पे, इसलिए माई हार, माई हर। ज्वाला देवी माँ की जिह्वा गिरी। चामुंडा देवी माँ का मुंड गिरा है। जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरा, वहाँ वहाँ उस नाम के शक्तिपीठ की स्थापना होते गई। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य है। जितनी शक्तिपीठें हैं, मैहर चले जाओ तो कोई जान नहीं पाया कि पूजवा पहले के कहीं याद है, क्यों कहे नाला कराथन, क्यों कहे नूदल, लेकिन पूजा हुई रहती है। ज्वाला देवी चले जाओ तो ज्वाला नहीं बुझती है, जाने कौन की विद्या लगी हुई है।
जितनी शक्तिपीठ है माँ की सब आश्चर्य से भरी हुई है। दक्षिणेश्वरी माता में आप देखो तो माता साल में एक बार रजस्वलावस्था में प्राप्त होती है, रक्त भी बाहर निकलता है वहां। तो ऐसे बहुत से आश्चर्य पड़े हैं, पर माँ की महिमा माँ ही जाने। माँ को यहीं से प्रणाम। भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ की महिमा गाई। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा बताओ चाहते क्या हो। देवताओं ने कहा महाराज अधूरी यज्ञ बहुत खतरनाक होती है, तो यज्ञ पूरा करवा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है यज्ञ पूरी हो जाएगी। देवतागण कहे महाराज यज्ञ पूरी कैसे होगी, यजमान तो मर गया, सर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। भोलेनाथ ने कहा जाओ शांति कलश से जल लेना, बकरे का सर काटना और दक्ष के धड़ पे रख देना, शांति कलश का जल छिड़क देना, बकरा भी जीवित हो जाएगा और दक्ष भी जीवित हो जाएगा। देवताओं ने यही किया। बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ से जोड़ा गया और जो दक्ष संस्कृत संभाषण करके भोलेनाथ को बुरा भला कह रहा था, वही दक्ष जब बकरे का सर जुड़ गया तो जो सबसे पहला वाक्य बोला वो बोला बम 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 बम। भोलेनाथ को हंसी आ गई। कहा वाह ससुर जी अब जिद छोड़ी, इतना प्यारा मधुर बोलते थे आप, अब ये बम बम बम। लेकिन जाओ ससुर जी, अब जो कहेगा बम 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 मैं उसके समस्त पाप ताप का समन कर दूंगा। इसीलिए भोलेनाथ के भक्त जितने होते हैं ये सब प्रायः बम 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 महादेव करते रहते हैं। अब भोलेनाथ ने स्तुति किया। स्वागतम ते प्रसीदेस्तुभ्यं नमः, स्वागतम ते प्रसीदेस्तुभ्यं नमः। श्रीनिवासाश्रया कान्तया त्राहिणः, श्रीनिवासाश्रया कान्तया त्राहिणः। त्वामृतेऽधीशनां गैर्मखा शोभते, त्वामृतेऽधीशनां गैर्मखा शोभते। शीर्षहि नैकबन्धो यथा पुरुषः, शीर्षहि नैकबन्धो यथा पुरुषः। स्वागतं ते प्रसीदेस्तुभ्यं नमः। श्रीनिवासाश्रया कान्तया त्राहिणः, त्वामृतेऽधीशनां गैर्मखा शोभते, त्वामृतेऽधीशनां गैर्मखा शोभते। शीर्षिः नैकबन्धो यथा पुरुषः, शीर्षिः नैकबन्धो यथा पुरुषः। शीर्षिः नैकबन्धो यथा पुरुषः, शीर्षिः नैकबन्धो यथा